अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम वकास है और मैं मिल्टन ओंटारियो में रहता हूँ और मेरा एक छोटा सा बिज़नेस है जो इधर मिसिसागा में है। इस वक्त शाम के 5:55 हुए और मैं वापस घर की तरफ जाने लगा था, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग बनाता हूँ और आप लोगों को अपना सफ़र दिखाता हूँ ऑफिस से घर तक का, मिसिसागा से मिल्टन। मिल्टन एक छोटा सा शहर है जहाँ पर मैं रहता हूँ। वो 1 लाख की आबादी है, लेकिन बड़ा खूबसूरत सा शहर है। सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। लेकिन ऑफिस मेरा इधर मिसिसागा में है, तो मैं हर दिन इधर आता हूँ। तो इधर से 15-20 मिनट की ड्राइव है, ज़्यादा लंबी ड्राइव भी नहीं है। तो मैंने कहा आप लोगों को के साथ आज ये शेयर करता हूँ छोटा सा सफ़र। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। और चलें, लेट्स गो। तो चलें जी। आगे से ही निकल जाते हैं। ये जी मेरी ऑफिस बिल्डिंग्स हैं और शाम को इस वक्त लोग वापस घरों की तरफ रवां दवा हैं। तो आज मैं सोच रहा था आप लोगों को बताने का, यहाँ पे जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं इमिग्रेशन पॉलिसी में, स्पेसिफ़िकली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी परेशान कुन हालात हैं इस वक्त। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हुए हैं कनाडा में, क्योंकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये मुल्क जो हैं, इवन यूएस भी, और यूके एक ज़माने में काफ़ी ज़्यादा था, अभी भी है, लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस ज़रा लोग ज़्यादा आ रहे थे, स्टूडेंट्स ज़्यादा आ रहे थे बाहर से। उसकी वजह ये थी कि इन लोगों की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बहुत लीनियंट थी टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, और majority of the students were able to, after completing their education, settle down here in Canada. So इस वजह से काफ़ी दुनिया इधर आती रही है, अभी तक आती रही है। रिसेंटली क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बैकलैश बहुत ज़्यादा इस वजह से चल रहा था। आपको पता है कि फिर अवाम कभी ना कभी ज़रा फट पड़ते हैं। ये तो हम भी सोचते थे कि ये जो यहाँ पे जिस तरह से इमिग्रेशन हो रही है ये सस्टेनेबल नहीं है। इवन मैं ख़ुद भी इमिग्रेंट हूँ। आई केम हेयर इन 2019 में मैं आया था कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट ही आया था डायरेक्टली, और फिर आते ही मैं मूव हो गया था दुबई। 2 साल वहाँ पर रहा, फिर उसके बाद परमानेंटली 2022 में इधर आया हूँ। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मैंने आकर देखा है, एक तो स्किल्ड लोग हैं जो आए हैं, जॉब्स कर रहे हैं किसी स्किल्ड प्रोफेशन में। उसमें आईटी के लोग हैं, फाइनेंस के लोग हैं, बैंकिंग के लोग हैं, और वो जॉब्स उनको मिल भी जाती हैं, कोई इतना मसला नहीं। मैंने खुद एक जॉब शुरू की थी, आते ही मुझे 2-3 महीने के अंदर जॉब मिल गई थी यहाँ पर टीडी बैंक में। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर इस साल के शुरू में छोड़ दी। मेरे अपनी वजूहात थी। मैं बड़ा इस मामले में अब सीधा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि भाई बैंकिंग में, हाँ, एज़ लॉन्ग एज़ आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जैसे आईटी की हो गई, जिसका कोई सूद से ताल्लुक़ नहीं है जॉब का, तो आप, हाँ, ऐसी शायद जॉब आप कर सकते हैं, शायद, मुझे उसका भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अवॉइड करना बेहतर है। और मैं तो खैर था ही ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट्स करवा रहा था, मॉर्गेजेस में था, तो मेरा तो काम ही लोगों को सूद की तरफ बुलाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने छोड़ दिया। अच्छी जॉब थी, सैलरी वगैरह बड़ी अच्छी थी, बोनस अच्छा होता था, पर गवारा नहीं किया ज़मीर, एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने मना की हुई है। जब ज़रा उसके बारे में ज़्यादा पढ़ा और ज़रा गौर करना शुरू किया,
अपनी ज़िंदगी के बारे में इंसान को कभी ना कभी वो ख्याल आ ही जाता है। अल्लाह ताला रास्ता दिखाने वाला है। तो मैंने वो छोड़ा और अपना एक छोटा सा काम शुरू किया, स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट का काम है। उसके बारे में भी आपको मैं वक्तन फ़वक्तन बताता रहूँगा। लेकिन काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर आपकी नौकरी चली गई तो आप किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल जाएगी। आपकी एक एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होती है जो आपको वैसे ही पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसे ही मिल जाते हैं, उसमें भी थोड़ी सी उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो अगर आप वो पूरी करते हैं तो आपको मिलता है, अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं मिलता। मेहनत तो पता है हर जगह करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा है कि आपको ये कोई ज़्यादा आपके हालात बुरे नहीं होने देते अगर आपकी नौकरी चली भी जाती है। खुद से आप छोड़ें नौकरी तो उसमें और फिर सिचुएशन होती है। फिर आपको ऑब्वियसली वो ऐसे नहीं देते, वो कहते हैं जी आपने अपनी मर्ज़ी से छोड़ी है तो इसकी बेस पर आप एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के हकदार नहीं हैं। तो उसमें भी कुछ केसेस में दे देते हैं, पर कुछ ज़्यादातर केसेस में नहीं देते। तो खैर अभी थोड़ी सी मेरी सेविंग्स थी, मैंने कहा चलो यार अपना काम करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, अल्लाह करे। आप सब भी दुआ करें कि मेरा काम यहाँ पे अच्छा चल जाए। तो काम मेरा ऐसा ही है जिसमें नौकरियाँ लोगों के लिए इसमें होती हैं। स्टाफिंग का काम इस तरह से है कि टेम्प्रेरी लेबर वगैरह जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को। यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे बिजनेस यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही होंगी बिल्डिंग्स, सारे बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। हर वक्त इनको जनरल लेबर तो हर वक्त चाहिए होती है। तो अच्छा, ये हाईवे है 401 और ये अगर जिस तरफ मैं अभी जा रहा हूँ, जिस तरफ हम जा रहे हैं, अगर मैं इस पर सीधा चलता रहा हूँ तो ये अभी थोड़ा सा आगे मिल्टन आ जाएगा। मिल्टन से आगे फिर कुछ और शहर हैं। एक है कैम्ब्रिज शहर है, कैम्ब्रिज, गुएल्फ, किचनर, ये सारे शहर साथ साथ जुड़े हुए हैं। वाटरलू भी इधर ही है। उधर से सीधा आगे चले जाएं तो लंदन आ जाता है, लंदन ओंटारियो। उसके बाद वहाँ से आगे चले जाएं तो चैटम के नाम से एक शहर है, वो उससे भी आगे सीधा चले जाएं तो आगे आ जाता है विंडसर शहर, वो आखिरी शहर है वो। और विंडसर जो है वो बॉर्डर पे है बिल्कुल, उसके आगे बॉर्डर है। बॉर्डर एक्चुअली एक वो दरिया है जो गुजर रहा है वहाँ पे, उसको वो बॉर्डर है यूएस और कनाडा का। और दरिया के पार उस साइड पे यूएस का शहर है डिट्रॉइट। तो ये हाईवे सीधी उधर चली जाती है और ये पीछे की तरफ अगर हम वापस की तरफ जाएं तो ये सीधी टोरंटो चली जाती है। तो देखिए रेल सेफ्टी वीक मना रहे हैं जी आजकल। खैर ये इनकी हाईवेज़ हैं। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये हाईवे 401 जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे कंसिडर की जाती है कुछ जगहों पे। सबसे ज़्यादा बिजी हाईवे और सबसे ज़्यादा वाइड हाईवे कंसिडर की जाती है। कुछ जगहों पे इसमें 24 लेन्स से भी शायद ज़्यादा हैं जो टोरंटो के पास है। ये वाला एरिया भी जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ ये भी काफ़ी बड़ा है। अभी आपको आगे मज़ीद भी नज़र आएगा इसमें। ये देखें राइट साइड पे एक जो जा रही है रोड, वो इसी के साथ आगे पैरेलल चलेगी। इसको उनको कलेक्टर कहते हैं। यहाँ पे हाईवेज़ का सिस्टम ये है कि एक तो एक्सप्रेस होती है जिस पे मैं अभी जा रहा हूँ, ये मेन सेंटर में है। और राइट साइड पे एक सेपरेट वो भी हाईवे, पूरी प्रॉपर हाईवे होती है, उसको कलेक्टर कहते हैं। कलेक्टर का मतलब ये कि वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं कहीं पे, और जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं वो एक्चुअली कलेक्ट होती हैं हाईवे के ऊपर, तो इसलिए उसका नाम शायद कलेक्टर है। खैर वो कलेक्टर से आप एग्जिट और एंटर हो सकते हैं हाईवे के ऊपर। एक्सप्रेस पे जब आप जा रहे हैं तो आपने बस सीधे जाते रहना। तो एक्सप्रेस का कभी कभी फ़ायदा होता है, कभी कभी नुकसान होता है कि कई दफ़ा एक्सप्रेस के ऊपर ट्रैफिक जैम भी हो जाता है। यहाँ पे भी ट्रैफिक, इवन दो इतने बड़े बड़े हाईवेज़ हैं, ट्रैफिक जैम्स यहाँ पे भी काफ़ी कॉमन है। और लेकिन यहाँ पे वो उस तरह के बदतमीज़ी वाले ट्रैफिक जैम्स नहीं होते। यहाँ पे एक जैम होता है, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, आराम आराम से अपने वक्त के साथ चलती रहती हैं। कोई यहाँ पे बदतमीज़ी नहीं होती, कोई यहाँ पे तंग नहीं करता, कोई हॉर्न नहीं बजते, कोई यहाँ पे पसीने में आप शराबूर नहीं हो जाते। अभी
कल ही यहाँ पे जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं प्रोविंस के, यहाँ के जो ये भी प्रोविंसेस ही हैं यहाँ पे सारे, ओंटारियो है, ब्रिटिश कोलंबिया है, सस्कैचुअन, ये सारे प्रोविंसेस हैं यहाँ के। तो यहाँ के प्रोविंसेस में प्रीमियर होते हैं, जिस तरह हमारा चीफ मिनिस्टर होता है यहाँ पे प्रीमियर होता है। तो कल ही यहाँ ओंटारियो का जो प्रीमियर है, डग फोर्ड नाम है, वो यहाँ पे खड़ा था 401 टोरंटो के पास ही, और वो कह रहा था कि जी मैं यहाँ पीछे हमारे शहर है ब्रैम्पटन से लेके 401 के नीचे आगे टोरंटो से आके एक छोटा सा शहर है स्कारबोरो, टोरंटो का हिस्सा ही है, काफ़ी पुराना शहर है। तो वो कह रहा था कि मैं ब्रैम्पटन से लेके स्कारबोरो तक एक टनल बनाऊंगा। तो टनल बनाने का उनका इरादा है हाईवे 401 के नीचे से, तो जो कि बहुत महंगा प्रोजेक्ट होगा, और वो कह रहे हैं जी फिजिबिलिटी स्टडी शुरू कर दी है, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, लेकिन काफ़ी मैसिव अंडरटेकिंग है। अगर ये हुआ तो उसका फ़ायदा भी फ्यूचर में यकीनन होगा, लेकिन आपको पता है जितनी मर्ज़ी आप हाईवेज़ बनाते रहें, ट्रैफिक बढ़ती जाती है और इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके बॉटलनेक आ ही जाता है, और ट्रैफिक जैम्स जो हैं वो होते ही होते हैं। खैर, मैं वो इमिग्रेशन के बारे में आपको बता रहा था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल करती है, और आगे से इन्होंने ये कहा है कि अगला जो इनटेक होगा स्टूडेंट्स का, उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी घट जाएंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने को। अभी जो स्टूडेंट्स थे वो काम तो बड़ा आ रहे थे इनके, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे जॉब्स ऐसी थी जो वेकेंट थी, और उनको पूरा करने के लिए, वर्कफोर्स पूरी करने के लिए स्टूडेंट्स की बड़ी यहाँ पे ज़रूरत थी। एक बड़ा आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैंने नोट किया है, ले जी ये मिल्टन आ गया, ये सामने जो टैंकी आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है, इसके ऊपर बड़ा सा लिखा है मिल्टन। तो यहाँ पे अक्सर जो शहर होते हैं उनमें इसी तरह यहाँ पे एक टैंकी बनी होती है, उसके ऊपर मिल्टन बड़ा सा लिखा होता है, और ये इर्द गिर्द के सारी जो चीज़ें हैं ये मिल्टन की हैं। तो अच्छा, मैं आपको बताने लगा था, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मैंने देखा है, मैं जॉब्स पोस्ट करता हूँ अपने आप, जो छोटा सा मेरा कारोबार है उसमें वही जनरल लेबर की जॉब्स होती हैं, मिनिमम वेज, ओंटारियो की मिनिमम वेज भी अगले महीने या बल्कि अगले हफ्ते से $17.25 पर आवर होने लगी है। तो वो जो मिनिमम वेज ये बढ़ा रहे हैं, मैं तो $17.25 है, मैं $18 पे भी अगर किसी कोई जॉब पोस्ट करता हूँ तो मैंने नहीं देखा कि कोई कैनेडियन उस पर अप्लाई कर रहा हो। सिर्फ ये स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं, कोई कैनेडियन अप्लाई नहीं करता। मैंने कई दिन लगा के रखी जॉब पोस्ट, मैंने उनको बूस्ट भी किया लिंक्डइन पे, मैंने उनको गूगल पे एड्स लगाए, सब कुछ करके देख लिया, पर कैनेडियंस कोई भी नहीं करता। इक्का दुक्का मैंने परमानेंट रेजिडेंट्स देखे थे जिन्होंने अप्लाई किया, पर वो भी ज़्यादातर नहीं, वो कर देते हैं अप्लाई, आते नहीं हैं। स्टूडेंट्स बेचारे यहाँ पे जो हैं वो बड़े धक्के खा रहे हैं। मैंने बड़ा यहाँ पे जुल्म होते हुए देखा है स्टूडेंट्स के ऊपर, बड़े परेशान हैं, मुझे फ़ोन आते हैं, और इतनी जॉब्स हैं नहीं अवेलेबल। अब स्टूडेंट्स का मसला ये है, पहले इन्होंने पिछले साल ये कर दिया था कि स्टूडेंट्स को पूरे 40 घंटे यहाँ पे जॉब करने की इजाज़त थी, ये फुल टाइम जॉब कर सकते थे हफ्ते में। अब यहाँ पे फिर वो दोबारा इन्होंने रूल जो था वो ख़त्म किया, जब ये लोगों का प्रेशर पड़ रहा था। अब गवर्नमेंट को ये नज़र आ रहा है कि हम अगला इलेक्शन शायद हार जाएं, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन हो गई है, और जीडीपी जो है वो श्रिंक हो रहा है, और लोगों के पास इतना पैसा नहीं, और महंगाई बढ़ रही है। तो उन्होंने उसको, यही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो थे वो सबसे आसान टारगेट था उनके लिए, उन्होंने वो सबसे पहले उनको फारग करने की कोशिश की, वो इस तरह से कि कोई उनके जो घंटे थे वो वापस 20 घंटे पे ले आए। काफ़ी लोग कह रहे थे कि सजेशन ये थी कि शायद 26 या 28 घंटे कर देंगे उनके, लेकिन 20 घंटे पे वो वापस ले आए, और वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा हम नहीं इजाज़त देंगे। अब स्टूडेंट्स 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते एक हफ्ते में। 20 घंटे का मतलब है कि दिन में शायद वो 3 घंटे नहीं 4 घंटे, हाँ अगर 5 दिन भी काम करते हैं तो 4 घंटे दिन के। तो कंपनीज़ मान जाती हैं, कंपनीज़ को कोई इशू नहीं होता, लेकिन वो बेचारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बड़ी बुरी हालत होती है उनकी।
वो पहले ही यहाँ पे शेयर्ड एकोमोडेशन में रह रहे हैं और ख़र्चा बहुत ज़्यादा एकोमोडेशन का। ये लें जी, हम मिल्टन में हमने अभी एग्ज़िट लिया है। सॉरी जी, बीच में आई थिंक फ़ोन या तो गर्म हो गया था ज़्यादा, आता है ना कई दफ़ा टेम्परेचर हाई और वो बंद कर देता कैमरा, तो उसको थोड़ा सा ठंडा किया है मैंने और उसको दोबारा चलाया। तो मैं वही कह रहा था कि स्टूडेंट्स के यहाँ पे बड़े बुरे हालात हैं, वो उनको जो पे करना पड़ता है उनको, और वो कमाते भी कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो भाग रहे हैं इन जॉब्स के लिए जो लो पेइंग जॉब्स हैं, क्योंकि जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है उन लोगों को। स्किल्ड लोग जो हैं उनको मिल जाती हैं जॉब्स, आपको पता है, कोई आईटी का बंदा है उसको मिल जाएगी जॉब, को इतना प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बहुत कंपनीज हैं जो इस तरह की ढूंढ रही होती हैं, लेकिन जो छोटी मोटी लेबर वाले काम है ना वो नहीं होते। अच्छा, दूसरा जो कैनेडियंस क्यों नहीं अप्लाई करते, कैनेडियंस उन जॉब्स में अप्लाई करते हैं जहाँ पे उनको कम से कम 26-27 डॉलर्स घंटे के मिल रहे हैं, वो अदरवाइज़ काम नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि मुझे यहाँ पे, जिस तरह मैंने आपको बताया, कि वो मिल नहीं रहा, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसकी वजह से भी बढ़ जाता है कि वो कहते हैं कि यार हम नहीं करेंगे काम, कोई बात नहीं, लेकिन इतना सस्ता काम नहीं करना। खैर, तो ये जी हम मिल्टन में आ गए। मैं मिल्टन के साथ, मैं आपको साथ एक छोटा सा मैप भी अभी लगा के दिखाता हूँ। ये मैं किस रास्ते से आया हूँ। ये मिल्टन के बाहर से ही मैं सीधा ये आ गया हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे सारा मिल्टन है, लेकिन आपको यहाँ पे ना हर तरफ बड़ी ग्रीनरी और वो बड़ा कुछ मिलेगा। ये राइट साइड पे मेरे पहाड़ हैं, ये घर से भी नज़र आते हैं बड़े खूबसूरत से। मौसम कई दफ़ा बड़ा बादल आए हो तो खूबसूरत हुआ होता है, बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो ये जिस रोड पे हम जा रहे हैं इसका नाम है ट्रेमेन, और ये बड़ा अच्छा खूबसूरत सा बना हुआ है ये शहर। पूरा एक आप कह लें कि ब्लॉक्स में बना हुआ है, और आप किसी भी तरफ चले जाएं आपको बड़ी खूबसूरत यहाँ पे खेत, और ये इस तरफ ये जो मेरे दोनों साइड्स पे हैं ये फार्म्स हैं, और ये राइट साइड पे भी पूरा फार्म है। और यहाँ पे भी फसलें वही होती हैं जिस तरह की हमारी हैं। यहाँ पे चावल नहीं होता, मैंने चावल नहीं देखा, चावल की फसल यहाँ पे नहीं देखी। उसके खैर वो मौसम उस तरह का चाहिए उसके लिए, और जिस तरह का हमारा होता है यहाँ पे सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे 6-7 महीने की फसल होती है टोटल पूरे साल के अंदर, और लेकिन गंदम होती है। मैंने यहाँ पे गंदम के खेत देखे हैं, और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कॉर्न बहुत है यहाँ पे, छल्ली जिसे हम कहते हैं। और देखें रोड्स, अब ये रोड बहुत पुरानी रोड है, लेकिन उसके बावजूद देखेंगे मेंटेन्ड है। और रोड के साइड पे आप साइंस देखें, हर जगह पे साइन लगाए हुए उन्होंने बताने के लिए। रोड आपसे बात करती है प्रॉपर, आपको बताती है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो आपने उसी के मुताबिक चलना है। अब रोड यहाँ पे 70 की स्पीड लिमिट है, तो 70 से ऊपर कोई भी नहीं जाएगा। तो चले जाते हैं 70 to 80 के बीच में होते हैं, लेकिन कोई कोशिश सबकी ये होती है कि 70 के करीब रखें। तो घर बड़े खूबसूरत होते हैं। मैंने कोई ऐसा इलाका नहीं देखा जहाँ पे आपको बहुत वो यानी कि कोई गरीब इलाके भी जो होते हैं, जैसे यहाँ पे कम आमदनी वाले लोग रहते हैं, वहाँ पे भी घर साफ़ सुथरे होते हैं, बाहर भी साफ़ सुथरे होते हैं। और शहर जो है वो अभी सिटी ऑफ मिल्टन, यानी जो इनकी म्यूनसिपैलिटी है, उसके पास पूरी अथॉरिटी है मिल्टन में सब कुछ करने की। यहाँ पे मिल्टन का एक मेयर है, मेयर के अंडर सब कुछ जो मिल्टन के अंदर होगा वो मेयर के अंडर ही होगा। तो हर चीज़ अवेलेबल है, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, शॉपिंग सेंटर्स, ग्रोसरीज़, कोई भी आप कोई चीज़ के यू नेम इट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वॉलमार्ट भी है हमारा एक यहाँ पे,
एक यहाँ पे बहुत बड़ी चेन है कैनेडियन टायर के नाम से, जहाँ से सिर्फ टायर नहीं, वो हर किस्म की चीज़ मिलती है गाड़ियों की। उसके अलावा घरेलू चीज़ें भी, फर्नीचर भी मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हर किस्म की मिल जाती हैं। उसका भी यहाँ पे एक स्टोर है। उसके अलावा ये राइट साइड पे अगर आपको नज़र आ रहा हो, एक गोल सा वाइट कलर की बिल्डिंग है, ये है जी, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी बड़ा सा, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है। यहाँ पे शाम को लोग चले जाते हैं। अभी ये सामने ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, 4 बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं कि एक बना रहे हैं रिटायरमेंट रेजिडेंस टाइप, जिस तरह होता है ना, ओल्ड एज रेजिडेंस, वो बना रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा इनका जो सिस्टम है यूजुअली कैनेडियंस का, वो ये करते हैं, जिसका नाम है जी लॉन्ग टर्म केयर विलेज। अच्छा, तो ये खैर लॉन्ग टर्म केयर में कई वो लोग होते हैं जो अपना खुद वो नहीं कर सकते, कोई मेंटली किसी डिसऑर्डर की वजह से या कोई और वजह हो, तो उनके लिए ये इस तरह की होती हैं। लेकिन यहाँ पे वो रिटायरमेंट होम्स होते हैं जो कैनेडियंस खुद ही वो चूज़ करते हैं। जो बूढ़े होते हैं लोग, वो खुद ही अपने घर, अगर उन्होंने कोई लिया हुआ है, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो इधर उधर चले जाते हैं कामों पे, वो अपना घर बेचते हैं और वो उधर चले जाते हैं खुद ही, क्योंकि वो बिल्कुल एक होटल की तरह काम करते हैं। ये सामने बिल्डिंग्स आ गई, यहाँ पे ये कॉन्डो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे मैं भी रहता हूँ। अच्छा, तो वो बिल्कुल होटल की तरह होते हैं। वो एक मंथली उनकी फ़ी होती है, जो ये अपनी जो इनको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, सबको मिलती है यहाँ पे, तो वो उसमें से वो पे कर देते हैं, और बाकी खाना पीना उनका फ्री होता है। कई उनके मुख्तलिफ़ किस्म, क्योंकि वहाँ पे सारे बड़े बड़े वो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स टाइप होते हैं, उनके अंदर वो रहते हैं, और वो सारे एक दूसरे को जानते हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि सारे वो रिटायर्ड लोग ही होते हैं, और वो एंजॉय करते हैं। उनको वो जगह जगह लेके जाते हैं, वहाँ की मैनेजमेंट जो है, कभी यहाँ से वो सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको वगैरह घुमाने ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते, साल में कई उनके इस तरह के ट्रिप्स होते हैं। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में उनको उधर ले जाएंगे, वही साउथ की तरफ, ताकि वो मौसम वहाँ का एंजॉय करें। तो इनकी बड़ी ब्रेक्स होती हैं, इस तरह की वेकेशंस होती हैं इनकी, तो ये बड़ी लाइफ को एंजॉय करते हैं वहाँ पे। हमें तो अच्छा नहीं लगता, हमें तो ये होता है कि यार हम अपने माँ बाप के साथ हम रहें, हमारे माँ बाप हमारे साथ रहें, लेकिन इन लोगों का यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, आप उसको क्या कर सकते हैं। होना तो वो चाहिए कि जी बच्चे जो हैं वो माँ बाप का ख्याल रखें, लेकिन हम खुद यहाँ पे आए हुए हैं यार, हमारे माँ बाप बेचारे वो पीछे हैं, लेकिन खैर वो भी ठीक हैं, आ जा सकते हैं जब मर्ज़ी। तो जी ये छोटा सा शहर है मिल्टन, और अभी मैं यहाँ बस अपने घर तक आ गया हूँ, घर पहुँचने लगा हूँ। घर पहुँच के बस आराम करूँगा। आपको मैंने दिखाया कि किस तरह का यानी हाईवे सिस्टम किस तरह का है। ट्रैफिक बहुत अच्छी होती है, बड़ी स्मूथ ट्रैफिक होती है, बड़ा मज़ा आता है, थकते नहीं हैं आप घर आते आते या कहीं भी जाते हुए। तो ये लीजिए स्पीड आपको दिखा रहे हैं 70। अभी जाके घर इंशाल्लाह फ्रेश होके चाय वगैरह पियेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे, कोई जिम वगैरह जाएंगे, कुछ करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा सफ़र मेरा पसंद आया होगा। आपको इस तरह की और भी अगर आप पसंद करेंगे, मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा मिसिसागा के अंदर, और भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत होती रहेगी इंशाल्लाह। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।